हेलो स्टूडेंट्स, आज यह वीडियो मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कीवर्ड, क्यूब एंड कीवर्ड वाला चैप्टर, हिंदी में जिसको कहते हैं घन और आयताकार घन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूब और कीवर्ड से जो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट बनता है उसको देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझो कि हाँ, ये फॉर्मूला इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कीवर्ड। कीवर्ड भी बोलते हैं, तो भी कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आयताकार घन। ठीक है, और इसको बोलते हैं घन हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूब। ठीक है, इसका क्या खास बात है? इसका खास बात है कि अपोजिट फेस इसका इक्वल होता है। जैसे ये फेस और ये फेस इक्वल रहेगा, ये फेस एकदम आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, और ये पीछे वाला जो फेस है और ये आगे वाला जो फेस है ये भी आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं आयताकार घन। ठीक है, आयताकार घन। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान समझना। जैसे फेस कितना, टोटल फेस, हिंदी में कहेंगे सरफेस। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे सतह या तल। ठीक है, कितने तल है टोटल? तो एक ये दो, एक पीछे वाला एक फ्रंट वाला, फिर दो हो गया, और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला दो। तो दो दो चार दो छः, टोटल फेस कितना हो गया? फेसेस कितना है? फेसेस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। फेसेस हो गया 6। एजेस कितने? एजेस, ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग जितना लाइन है, 1 2 3 इस तरह से, ये सारे लाइन को हम बोलेंगे एज। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? किनारा या किनारा बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किनारा ही बोलेंगे। देखो ऊपर 4 है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन, 4, नीचे भी 4, 1 2 3 4, टोटल 4 4 8 हो गया। और ये 4 देखो, जिससे ज्वाइंट है, ऊपर और नीचे वाला तल जिससे ज्वाइंट है, 1 2 3 4, टोटल कितने एजेस हो गए? एज टोटल कितने किनारे हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। ऊपर 4, नीचे 4, 4 4 8, और 4 जॉइंट करने वाले, तो टोटल 12 एजेस हो गए। एजेस कितने हो गए? 12। और वर्टेक्स पूछेगा कितने होंगे? वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलेंगे। ये जहाँ पर 3 लाइन आकर के मिल रहा है, 3 लाइन, उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो कितने वर्टेक्स है टोटल? ऊपर 4, नीचे 4, 8 वर्टेक्स है। टोटल कितने वर्टेक्स है? 8 वर्टेक्सेस। शीर्ष बिंदु इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु कितने हैं? 8। ठीक है, और ये रिजल्ट इसके लिए भी सेम ही होगा। इसमें भी फेस कितना होगा? 6, वर्टेक्स कितना होगा? 8, और एजेस कितने होंगे? 12। ठीक है, इसके बाद क्यूब के लिए मैं बताया अभी। अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल किसको कहेंगे? देखो ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ दो, वही पार्श्व तल होगा। तो 1 2 3 और ये फ्रंट वाला 4, इस चारों, मतलब इस तरह से हम देखेंगे तो वो जो आएगा ऊपर और नीचे को छोड़ के उसको पार्श्व तल बोलेंगे। ठीक है,
पार्श्वतल का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है इसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल? तो इसके पार्श्वतल का क्षेत्रफल का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, देखो पार्श्वतल का क्षेत्रफल, देखो ए वाला फेस और ए वाला फेस सेम होगा और ए वाला फेस भी सेम होगा। तो हम कह सकते हैं जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल और पार्श्वतल का क्षेत्रफल एक ही बात है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्वतल का क्षेत्रफल एक ही मतलब है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? 2 हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इतना हिंदी सबको पता होगा। लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब लंबाई चौड़ाई और एच मतलब है ऊंचाई। ठीक है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में जो ऊपर और नीचे वाला को भी ऐड कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस BH प्लस LH, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इसका? वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको हम लोग लिखते हैं यूनिट स्क्वायर, इसको लिखेंगे यूनिट क्यूब। ठीक है। मतलब आयतन को क्या लिखेंगे? हमेशा आयतन को लिखेंगे घन इकाई में लिखेंगे, घन इकाई। जैसे सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ऐसे। इसको वर्ग क्षेत्रफल, वर्ग इकाई, इसकी इकाई को वर्ग इकाई, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे। ठीक है। क्यूब में आ जाते हैं। क्यूब में क्या होता है? देखो चारों साइड 6 फेसेस आर इक्वल। ठीक है। सारे एजेस भी इक्वल है। अच्छा, इसमें डायगोनल बच गया। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? डायगोनल में न तो घन लगाएंगे न तो वर्ग लगाएंगे, इसको सिर्फ इकाई लिखेंगे। मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी है वो इसी तरह से लिखाएगा। क्या है डायगोनल का फॉर्मूला? डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है। घन का, इसमें लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? साइड क्यूब। एक्स का मतलब साइड है। एक्स का मतलब हम यहाँ पर ले लिए साइड, मतलब भुजा। साइड किसको लिए हैं? एक्स को। और डायगोनल क्या होगा? √3 इंटू साइड, दैट इज, √3x बोल सकते हैं। एक मिनट, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। √3 इंटू साइड करेंगे तो क्या आएगा पता है? आएगा साइड √3 मतलब x√3। ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं सम्स पे। इसमें कोई अच्छा डायगोनल किसको बोलते हैं? ये देखो, इस कॉर्नर से इसके ठीक अपोजिट वाला अपर कॉर्नर जो होगा उसको डायगोनल बोलेंगे। इसमें भी ये वाला जो होगा कॉर्नर, मतलब किसी रूम में जो सबसे बड़ा कोई स्टिक रख सकते हैं हम, सबसे बड़ा बांस का एक बांस अगर रखेंगे तो जो सबसे बड़ा रखाएगा वो डायगोनल होगा। ठीक है। कि एक फेस का डायगोनल का फॉर्मूला ये वाला, एक फेस का इसमें नहीं पूछेगा। ये तो 1D प्लेन हो जाएगा, 2D प्लेन होगा ना, ये 3D है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, सिर्फ नीचे का या फिर किसी एक फेस का। इसमें जब भी डायगोनल बोलेगा 3D में, मतलब घन या आयताकार घन में, तो हमेशा ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का पूछेगा। मतलब जो सबसे बड़ा इसमें डंडा रख सकते हैं या स्टिक रख सकते हैं उसका लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। इसमें भी एक फेस का जो डायगोनल होता है, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। इसको कहते हैं विकर्ण। इसको ये एक फेस का अगर रहता है तो उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है। तो इसका हो जाता है √2 इंटू साइड √2 होता है कर्ण का, लेकिन विकर्ण का साइड √3। ठीक है। चलिए सम्स पे करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना मुझे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे।
जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा पहले, वो फॉर्मूला तो सबके पास होगा ही। चलिए ये रहा क्वेश्चन पहला। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक समकोणीय ठोस आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है और उसका आयतन वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम होगा ये लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। पूछा क्या है, बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, राइट। ठीक है, चलो तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसका जो रेशियो दिया है, रेशियो के हिसाब से हम इसको मान लेंगे। माना क्या माना, लेंथ इज 3x, ब्रेथ इज 2x एंड हाइट इज x। ठीक है, जैसे जैसे रेशियो था उसी रेशियो में इसको एज्यूम कर लिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बैठाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, अच्छा इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, इसका मतलब ये क्यूब तो नहीं हो सकता, क्यूब में तीनों सेम होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयताकार घन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये कितना दिया हुआ है, ये है 384 और इधर 3x इंटू 2x इंटू एक्स। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, इसको पहले लिखना है मुझे, ठीक है। 3 2 6, 6x क्यूब हो जाएगा, इधर कितना होगा 384। तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू आएगा 384 डिवाइड बाई 6। 6 कैंसिल करो, 6 जाएगा 36, कितना बचा 2, 6 चौको 24, कितना आ गया 64। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64। 64 कितने का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4, एक्स का वैल्यू हो गया 4। इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल सकते हैं। मतलब लेंथ कितना हो जाएगा तब, 3x है ना, 3x और x का वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 मतलब 12 हो गया। बेस ब्रेथ कितना होगा 3 इंटू, सॉरी ब्रेथ है 2x ना, तो 2x में x का वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4, 4 टू 8 और हाइट में x का वैल्यू मतलब 4। ठीक है, अब क्या पूछा है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, 2 LBVH प्लस LH, यही होता है। चलिए तब 2, L का वैल्यू कितना है 12, B का वैल्यू कितना है 8, B का वैल्यू 8, H का वैल्यू 4, L का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 4। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, कैलकुलेशन करो, 12 8 96, 96, 8 चौका 32, 32, 12 चौका 48। चलो यहाँ तक ऊपर आ जाओ, ऊपर 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 देखो ऊपर, 2 इंटू कितना हो जाएगा ऐड करके, इसको ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 और 90, 170, 176, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15 का 5, हाथ में 1, 3, 352 वर्ग, इकाई क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, 6 का 12 का 2, हाथ में 1, 2 14, 15 का 5, हाथ में 1, 3। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कई बार क्लास में कराया भी गया है, टेस्ट पेपर में भी आया है और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाकार जल से भरे हौज से समान नाप के 64 बाल्टी जल निकाला गया। देखो 64 बाल्टी जल निकाल दिया गया, ठीक है। तब हौज का 1/3 भाग अभी भी जल से भरा हुआ है। इसका मतलब जो पानी निकला 64 बाल्टी
64 बाल्टी जो पानी निकाला गया, इसको निकालने के बाद अभी भी 1/3 भरा हुआ है। इसका मतलब हौज जितना था, हौज का 1/3 बचा हुआ है, तो निकाला गया पार्ट कितना बचा, 1 - 1/3, जो कि हो जाएगा 2/3 हौज का, हौज का 2/3। ठीक है, एक हौज है ये, समझ लो जैसा भी हो। अगर इसमें से हम इतना पानी निकाल दिए, कितना पानी ये नहीं पता कितना निकाला गया, बट ये हमको, अच्छा 1 मिनट, पानी तो निकलेगा। मान लो पहले यहाँ तक था, पहले यहाँ तक जलता, ठीक है, यहाँ इतना पानी निकाल दिया हम, इतना पानी निकाल दिए, या फिर इतना निकाल दिया, ठीक है, इतना निकाल दिए। अब वहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी भी कितना बचा हुआ है, ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये 1/3 है, तो ये जो निकला हुआ पार्ट कितना हुआ, ये 2/3 होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का 1/3 निकल गया तो बचेगा 2/3। ये हौज का 2/3, अभी हौज का 2/3 जल बराबर जो है वो है 64 बाल्टी पानी। ठीक है, अच्छा हौज जो है वो घनाकार है, कैसा है, घनाकार, घनाकार मतलब क्यूब, क्यूब है। और इसका एक भुजा की लंबाई कितना है, घन की एक भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा लिखना है, भुजा कितना दिया गया, 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर। अच्छा क्वेश्चन में बाल्टी जल है तो हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको डेसीमीटर बना लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 12 डेसीमीटर। इसलिए हौज में जो घन हौज है, हौज में जल का आयतन कितना हो जाएगा, हौज में जल का आयतन, जल का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, हौज में जल का आयतन, हौज में जल का आयतन हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, घन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, 1728 घन, ये डेसीमीटर, डेसीमीटर या लीटर बोल सकते हैं हम। ठीक है, डेसीमीटर को लीटर बोलते हैं, याद रखना। हो गया, ये तो पूरा हो गया, लेकिन हमको 2/3, इसलिए 64 बाल्टी पानी बराबर कितना हुआ, बराबर हो जाएगा इसका 2/3, 1728 का 2/3, क्योंकि हौज का 2/3 बराबर 64 बाल्टी पानी था। समझ में आया, 3 से कैंसिल करो, 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 7 = 21, 1 बचा, 3 × 6 = 18, 2 × 6 = 12 का 2 हाथ में 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 का 5 हाथ में 1, 2 × 5 = 10, 1 × 11, 2 × 6 = 12 2 हाथ में 1, 2 × 7 = 15 1, 2 × 10 = 11। ठीक है, तो 64 बाल्टी पानी बराबर हो गया है। क्वेश्चन में पूछा कि एक बाल्टी, प्रत्येक बाल्टी में कितना जल आता है, तो एक बाल्टी में कितना आएगा, तो एक बाल्टी में कितना आएगा, एक बाल्टी में एक बाल्टी में कितना जल आएगा, इसको 64 से भाग देना पड़ेगा, 64 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा तब, 64 दूनी एक बार जाएगा, और 8 × 4 = 32, 8 से जाएगा शायद। ठीक है, कुछ इसी तरह से आएगा, हमको याद था क्वेश्चन, आंसर लिख दिया, कितनी आएगा, डिवाइड कर दे, टाइम बर्बाद होगा, 1152, एक बार जाएगा मतलब 64, कितना बचेगा, 1 11 से 5, यहाँ बचे 2, फिर 8 वाले जाओ, 8 × 4 = 32 का 2 हाथ में 3, 8 × 6 = 48, 49 50 51, सही है ना। ठीक है, इतना ही आएगा, राइट। क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया भाई। एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन मैं फिर से डिक्टेट करता हूँ, जिसको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा समझ जाएगा। कहने का उसका मतलब ये है कि किसी हौज से जब 64 बाल्टी पानी निकालता है, 64 बाल्टी पानी निकालता है, तो हौज में अभी भी इतना 1/3 रह जाता है,
1/3 रह जाता है तो निकलता कितना है, 2/3 निकलता है। इसका मतलब 2/3 और 64 बाल्टी पानी एक ही हुआ, मतलब हौज का 2/3 पार्ट इज इक्वल्स टू 64 बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाई मान जा, यार ये ना बहुत डिस्टर्ब करता है। चलो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 2.1 मीटर लंबे 1.5 मीटर चौड़े एक आयताकार घन जैसे हौज का आधा भाग जल से भरा है। इस हौज में 630 लीटर, ये लीटर जल है तो हमको क्वेश्चन को डेसीमीटर लाना होगा, पुनः डाला गया जिससे गहराई कितनी बढ़ जाएगी। तो एकदम सिंपल बात है, समझना ध्यान से। जैसा भी ये हौज है, क्या पता कैसा है, ठीक है। इसमें ये लंबाई हमको पता है और ये चौड़ाई भी पता है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई पता है, कितना है लंबाई चौड़ाई, इतना मीटर लंबा इतना चौड़ा, तो इसका 21 डेसीमीटर लंबा हो गया और ये कितना है 15 डेसीमीटर चौड़ा हो गया। इसमें जब हम लोग देखो ये हो गया 21 और ये हो गया 15, जब हम जल डालेंगे तो ये कुछ जल जितना भी पहले था उससे नहीं लेना देना, यहाँ से इंक्रीज जो होगा उसका हाइट उससे लेना देना है, कितना इंक्रीज होगा इससे लेना देना है, तो इसी को निकालना है। ठीक है, तो पहले लंबाई लिख लो, लंबाई कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर बराबर 21 डेसीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है भाई, चौड़ाई दिया है 1.5 मीटर बराबर 15 डेसीमीटर। माना ऊंचाई मतलब जो जल का तल ऊपर उठेगा माना जल का तल h लिख लो h डेसीमीटर ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, उठेगा। ठीक है, इसका मतलब एटीपी में हमको क्या करना है, एटीपी में आयतन का फॉर्मूला बैठाना है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर आयतन, आयतन आयतन। तो कितना है आयतन का वैल्यू कितना दिया, लंबाई का वैल्यू कितना दिया 21, चौड़ाई का वैल्यू कितना दिया 15, ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है h, और आयतन कितना होगा 630। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि पहले जल कितना था, मान लो पहले नील था तो जितना जल अगर पानी नहीं था उसमें जितना उठेगा, कोई भी बर्तन है अगर हम 630 लीटर अगर पानी डाल रहे हैं तो अगर इसमें एक बिल्कुल पानी नहीं है तो जितना ऊपर उठेगा, पानी अगर रहता तब भी तो इंक्रीज मतलब हाइट में इंक्रीमेंट उतना ही होता, बढ़ेगा तो हाइट उतना ही ना। ठीक है, और ये जो हाइट बढ़ेगा यहाँ से इसका इतना पानी का आयतन जो होगा वो 630 होगा, नीचे क्या था नहीं था उससे हमको नहीं मतलब। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बैठा दिया, एच का वैल्यू निकालना है 630। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, आसान पेपर बनता है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये 3 बार में कट जाएगा 30 और 15 से कट जाएगा 2 बार में 2, तो एच का वैल्यू आ गया कितना 2 डेसीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन डेसीमीटर बन रहा था। हो गया, बस इतनी सी बात है। क्या निकालने को बोला था, जल का तल कितना ऊपर उठेगा, तो जल की गहराई कितनी बढ़ी जाएगी 2 डेसीमीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन क्या है, गाँव के एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
लंबाई चौड़ाई, देखिए लंबाई दिया है, मैं इंग्लिश में लेता हूँ एल, कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर। इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंभा डालने के लिए, हाँ ये क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या किया गया है, इसको ऐसे है, लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, क्या किया है चारों खंभों पे चारों कोनों में खंभा डालने के लिए 4 मीटर लंबे घन आकृति के गड्ढे खोदे गए, ऐसे ये 4 गड्ढे खोदे गए यहाँ पर, ठीक है ऐसे, और किस आकृति के, घन आकृति के, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर लेकर के, ठीक है। ठीक है, घन आकृति के गड्ढे खोदे गए, कितना मीटर 4 मीटर। इससे जो मिट्टी निकला है ना, इससे मिट्टी जो निकलेगा उसको भी यहाँ पर फैला दिया गया मिट्टी को, अब फैलाते समय इसको छोड़ दिया गया, इस एरिया को छोड़ दिया गया, ठीक है, यही है मेन मैटर। यहाँ पर लिखा है खोद कर निकाली गई मिट्टी को शेष जमीन पर समान रूप से डाल दिया गया तो ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो समझो कैसे बनेगा। तो जो मिट्टी निकाला जाएगा बेसिकली वही आयतन बढ़ेगा, राइट। तो माना चूंकि चारों घनाकार गड्ढों का गड्ढों की लंबाई कितनी दी है 4 मीटर, इसलिए चारों घनाकार गड्ढे से गड्ढों से निकाली गई मिट्टी का आयतन मिट्टी का आयतन चारों गड्ढे से आयतन कितना निकलेगा, देखो एक गड्ढे से निकलेगा 4 का क्यूब, क्योंकि घनाकार है 4 गड्ढे से इसका इंटू 4, 4 का क्यूब 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400, ऐसे भी रख सकते हैं, हालांकि सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 6 का 24, 1 25, इतना घन मीटर, ठीक है। 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 6 24, 1 25 घन मीटर, ठीक है। आयताकार, अब शेष जमीन का क्षेत्रफल, शेष जमीन का क्षेत्रफल का मतलब क्या, शेष जमीन का क्षेत्रफल का मतलब जो ये है गड्ढों को छोड़कर शेष जमीन का क्षेत्रफल, मतलब जहाँ पर मिट्टी फैलाई जाएगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो पूरा क्षेत्रफल में से ये चारों गड्ढों का क्षेत्रफल माइनस करना है, पूरा क्षेत्रफल में से ये चारों गड्ढों का ये वाला क्षेत्रफल माइनस करना, ऊपर का खाली सरफेस का, ठीक, क्योंकि गड्ढा खोदा जाएगा तो एरिया में इतना ही ना कमी आएगा, जैसे ये है तो ऊपर से ही ना कम होगा एरिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर, पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पूरा हो जाएगा 20 इंटू 15, लंबाई गुनी चौड़ाई, माइनस क्या हुआ, माइनस चारों गड्ढों का क्षेत्रफल 4 इंटू 4 का स्क्वायर, देखो एक गड्ढे का क्षेत्रफल होगा 4 का स्क्वायर, 4 गड्ढों का 4 इंटू 4 का स्क्वायर, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा ये, माइनस 4 चौका 16 चौका 64, कितना बचेगा 236, ठीक है, 236 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कितना मिट्टी, ये कितना हाइट बढ़ेगा, मिट्टी जो फैलाया जाएगा ऊपर मिट्टी फैलाया जाएगा तो कितना हाइट बढ़ेगा, तो ये वॉल्यूम को
इसके एरिया से डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलो इसलिए फैलाई गई मिट्टी की ऊंचाई बराबर आयतन, ऊपर आयतन लिखना है और नीचे क्षेत्रफल निकला है। यहाँ पर गलती हो सकता है इसलिए यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर आयतन लिखो कितना आया 256 और नीचे क्षेत्रफल लिखो 236, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 4 से कटेगा जी, 4 6 का 24, 4 6 का 16, 4 5 20, 4 9 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक सही भाग दो, एक 5 बचेगा, 5 बटा इतना डेसीमीटर, मीटर, ठीक है। एक सही इतना पॉइंट में भी कर सकते हैं, पॉइंट में रहने दो, इतने मीटर लिखो, ठीक है। इतना मीटर ऊंचाई बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो और 2 ही क्वेश्चन बचा होगा। घर के 3 केरोसिन तेल के ड्रम में 800 लीटर, 725 लीटर, 575 लीटर जल है, ठीक है। उन तीनों ड्रमों के तेल को एक आयत घनाकार बर्तन में डाला गया। इस बर्तन में तेल की गहराई 7 डेसीमीटर हो गई, ठीक है। और आयत घनाकार बर्तन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो बर्तन की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ये पार्ट, दूसरा पार्ट ये वाला है, इसको बाद में देखते हैं। पहला पार्ट देखो, तो कुल तेल का आयतन कितना हुआ, 7 5 12 1 13, 13 और 8 13 8 21, 2100 लीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया 2100 लीटर। अच्छा, बर्तन में तेल की गहराई कितना है, बर्तन में डाली गई तेल की गहराई बराबर 7 डेसीमीटर। क्वेश्चन समझ लो पहले। एक आयता घनाकार इस तरह का बर्तन है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया गया ना, ये पूरा तेल 2100 लीटर इसमें डाल दिया गया, ठीक है। ये तीनों मिला करके डाला गया ना, तो पूरा 2100 लीटर डाला गया। इसका ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 और 3, लेकिन इसमें जो तेल डाला गया इसका ऊंचाई पता है कितना 7। तो ये इसके रेशियो को हमको सही वैल्यू में चेंज करना है, खाली रेशियो से नहीं काम चलने वाला, ठीक है। तो चूंकि लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है 4:3 है ना। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे, माना लंबाई कितना हो गया 4x, चौड़ाई कितना हो गया 3x, आयतन दिया हुआ है 2100 लीटर। फॉर्मूला बैठा दो, कितना 4 एटीपी में फॉर्मूला बैठाओ, क्या करेंगे 4x इंटू 3x इंटू ऊंचाई है 7 और टोटल एरिया कितना, टोटल वॉल्यूम कितना है 2100। यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा x का वैल्यू, उसके बाद लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा।
ठीक है। इधर इस साइड मल्टीप्लाई करें कितना हो रहा है टोटल, देखो एक्स स्क्वायर होगा और बाकी सबको उधर नीचे कर दो, इसके नीचे 3 × 4 × 7, ठीक है। 7 3 का 21, 3 से कट गया 100 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया 25, एक्स बराबर आएगा √25, एक्स बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। एक्स बराबर 5 आ गया तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो जाएगा 4x था ना, तो 4 × 5 20, चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई कितना था 3x, तो 3 × 5 15, ठीक है। लंबाई चौड़ाई हो गई। अब नीचे पूछ रहा है कि अगर गहराई 5 डेसीमीटर होती, मतलब ये 7 के जगह यदि आयताकार बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर होती तो 1620 लीटर तेल उस बर्तन में आता कि नहीं आता, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यदि गहराई क्या होती, गहराई 5 डेसीमीटर होती, ठीक है, तब आयतन कितना होगा, आयतन कितना होता, आयतन होता लंबाई है 20, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई गहराई वो बोल रहा है 5, तो चेक करो कितना, 5 दूनी 10 100, ये 1500 लीटर तो हो रहा है, 1500 लीटर हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें नहीं आता, ये कम हो जा रहा है, 1620 से कम हो रहा है, मतलब 1620 नहीं हटता, 1620 लीटर नहीं आएगा, नहीं हटेगा, हटेगा या नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है देखो, एक 3 तल्ले फ्लैट में 3 परिवार रहते हैं, 1200, 1050, 900 लीटर उनको पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वो लोग जो टंकी बनाना चाहते हैं उसमें 25% ज़्यादा जल रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे एक हौज को बैठाने के लिए उनके पास जगह कितना है, 2.5 मीटर लंबा और 1.6 मीटर चौड़ा जगह है, और ऊंचाई वो लोग चाहे जितना भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रहा, लंबाई चौड़ाई फिक्स है, ऊंचाई चाहे जितना कर सकते हैं, तो वही पूछा है कि ऊंचाई कितना करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें भी एक एडिशनल क्वेश्चन है, उसको देख लेंगे बाद में, पहले कुल जल की आवश्यकता देखते हैं हम लोग, कुल जल कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 1050 प्लस 950, ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 2000, 3000, 3200 हो गया, ठीक है, 3200 लीटर, लीटर प्लस एक्स्ट्रा ये कितना बोला है, 25% एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है, एक्स्ट्रा 25%, तो 3200 का 25% ऐड करो, देखो 3200 का 25% जोड़ोगे तो पता कितना आएगा, 0 0 गुना करके 4 8 32, मतलब 800 आएगा, ठीक है, 800, तो कुल जल की आवश्यकता हो गया 4000, ये टंकी की कैपेसिटी हो गई, ठीक है, हौज की, इसलिए हौज की, हौज की आयतन, टंकी का कैपेसिटी इतना होना चाहिए, 4000 लीटर का टंकी बनना चाहिए, बात खत्म, समझ में आया बात, क्योंकि 3200 उन लोग का ज़रूरत ही है और 800 ज़्यादा बनाना है, तो टोटल इतना लीटर बनाना है ना, कितना लीटर, 4000 लीटर बनाना है, तो 4000 लीटर का टंकी बनाना पड़ेगा, जहाँ पर लंबाई कितना है, लंबाई है 2.5 मीटर, बराबर इसको हम लोग 2.5, क्वेश्चन लीटर में है इसलिए डेसीमीटर बनाना पड़ेगा, तो 25 डेसीमीटर हो गया। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 1.6 मीटर, बराबर 1.6 इंटू 10 हो जाएगा 16 डेसीमीटर, और
ऊंचाई निकालना है। माना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h डेसीमीटर, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला बैठाओ, इसलिए एटीपी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर आयतन 4000 फिक्स है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 4000 बटा में 2500 इंटू 16, ठीक है। 4 एकम 0 0 0, 4 चौका 16 और 25 चौका 100 होता है, 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 10 डेसीमीटर, मतलब 1 मीटर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब बोला है 4 डेसीमीटर अधिक, अगर चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होता तब कितना गहरी टंकी बनाना पड़ता। तो क्वेश्चन में एक एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर दिया है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, इसको भी कर सकते हो। यदि ये एडिशनल क्वेश्चन का यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ, 4 डेसीमीटर अधिक होता तो यदि क्या हो जाता तब, यदि चौड़ाई क्या हो जाता तब, चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक, पहले चौड़ाई कितना था 16, इसमें 4 प्लस तो 20 डेसीमीटर हो जाता। फिर वही फॉर्मूला बैठा दो, कुछ नहीं करना है एटीपी में। तब हम करते हैं लंबाई 25 लेकिन चौड़ाई 16 नहीं लेंगे, तब 20 लेंगे, ठीक है। और ऊंचाई h रख करके बराबर 4000 कर दो, तब हाइट कितना निकल के आएगा, 4000 बटा में 25 इंटू 20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 200, 25 से 200 काटोगे तो 8 डेसीमीटर आ जाएगा। मतलब अगर चौड़ाई 4 डेसीमीटर अधिक होता तब 20 डेसीमीटर होता, तब टंकी 8 डेसीमीटर गहरा बनाना पड़ता। और अगर चौड़ाई 16 डेसीमीटर होता तब टंकी 10 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर गहरा बनाना पड़ता, ठीक है। हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व।